Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me, Ashutosh, and today we are going to discuss basic teaching model and this is the lecture 3. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टीचिंग्स मॉडल, मतलब टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसको जिन पे यूज करके पढ़ाया जाता है उनको बेसिक रूप से जानना। तो बेसिकली जो अप्रोचेज होते हैं टीचिंग प्रोसेस में वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है पेडागॉगी और दूसरा होता है एंड्रागॉगी। इसे पेडागॉजी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो ये दोनों ही सही होता है, पेडागॉजी या पेडागॉगी। The terms andragogy and pedagogy are of Greek origin, both including the Greek verb ego, which means guide, and the Greek words andras, man, and pedi, child, respectively. मतलब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये ग्रीक ओरिजिन के हैं। पेडागॉगी बना है पेडा प्लस गॉजी, जिसमें सबसे पहला होता है मतलब पैडी, मतलब होता है चाइल्ड, और एगो का मतलब होता है गाइड। मतलब चाइल्ड को जब हम गाइड करते हैं, किसी एकदम छोटे से बच्चे को जब वो स्कूल में प्राइमरी स्टेज में आता है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम जिस अप्रोच का यूज करते हैं उसे बोलते हैं पेडागॉजी। और सेकंड होता है एंड्रागॉजी, जो एंड्रास एंड एगो वर्ड से मिलके बना होता है। एंड्रास का मतलब होता है मैन और एगोस का मतलब होता है गाइड। मतलब जब हम किसी एडोलेसेंट या एक एडल्ट बच्चे को हम जिस अप्रोच का यूज करके उसे पढ़ाते हैं उसे बोलते हैं एंड्रागॉजी। फॉर्मली पेडागॉजी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग किड्स टू लर्न। मतलब पेडागॉजी का मतलब होता है यह एक कला या विज्ञान है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं या पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है एंड्रागॉजी, ये एडल्ट्स को जिस अप्रोच का यूज करके हम पढ़ाते हैं उसे बोलते हैं एंड्रागॉजी। सबसे पहला पॉइंट है पेडागॉजी डिस्क्राइब्स द ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच बेस्ड ऑन द टीचर डायरेक्टेड लर्निंग थियरी। मतलब पेडागॉजी का मतलब होता है ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक, जो बहुत पहले से होता आ रहा है। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच बेस्ड ऑन द टीचर डायरेक्टेड, मतलब टीचर डोमिनेटेड। ऐसी अप्रोच जो टीचर पूरे कंट्रोल में लेके अपने हिसाब से जो वो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे टीचर स्टूडेंट को वैसे ही पढ़ाता है, ये होता है पेडागॉजी। इट्स अ मास्टर प्लान दैट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन बाय अ टीचर। इसमें ये शामिल किया जाता है जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाना है शुरू से आखिरी तक, वो सारी चीज़ें टीचर पहले से नोट किया हुआ रहता है, वो सारे गोल्स डिसाइड हुए रहते हैं, सारे अप्रोचेज, सारे मेथड्स पहले से डिसाइड किए हुए रहते हैं कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कितने समय तक पढ़ाना है। In a pedagogical approach, the learner is dependent upon the instructor for all learning। मतलब ये एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। इसमें जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है टीचर पे, चाहे वो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाए उसको या वो केस स्टडी पढ़ाए, किसी भी तरीके से वो पढ़ाए, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है अपने टीचर पे। इसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। एंड द टीचर एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ टॉट एंड हाउ इट इज़ लर्नड। और इसमें पूरी जिम्मेदारी टीचर की होती है कि वो क्या पढ़ाएगा, क्या छोड़ेगा। मतलब इस टीचिंग प्रोसेस से जो भी आउटकम निकलेगा वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, चाहे लड़का अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए या ना कर पाए। इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं आती, ना इसमें इसको वेटेज मिलता है। लास्ट है स्टूडेंट्स आर नॉट जनरली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेड बाय टीचर। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया, पेडागॉजी में स्टूडेंट्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ना वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में आउटकम्स सिचुएशंस में शामिल किए जाते हैं। ये पूरा रोल होता है एक टीचर का, जो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है अपने कंट्रोल में लेके क्लासेस को, वो ये अप्रोच से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। इसके बाद आता है हमारा एंड्रागॉजी। एंड्रागॉजी मतलब होता है एडल्ट्स लर्निंग। मतलब जब एक बच्चा प्राइमरी स्कूल से निकल के वो सोचने समझने लायक हो जाता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित करके किसी चीज़ को देखने लायक वो हो जाता है, तो वहाँ से शुरू होती है एंड्रागॉजी अप्रोच। इसमें आती है अ थियरी डेवलप्ड बाय मैल्कम नॉवेल्स विच अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब हाउ एडल्ट्स लर्न। ये एक स्कॉलर थे मैल्कम नॉवेल्स, इन्होंने सबसे पहले एंड्रागॉजी का यूज किया था, इसके बारे में बताया था।
इन्होंने ये बताया था कि जैसे एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वो स्कूल में गया। अब उसको जिस तरीके स्टूडेंट पढ़ा रहा है, जो तरीके यूज करके उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, सेम वही अप्रोच, सेम वही चीज़ तो एक एक बड़े किसी मैन एडोलेशन के लिए तो यूज़ नहीं होगा। उसके लिए बिल्कुल ही अलग चीज़ें अपनाई जानी चाहिए जिसको समझ में आए। तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इन्होंने नॉवेल ने एक एंड्रोगॉगी का थियरी दिया, इसके बारे में बात की। Its hypothesis was that adult learning couldn't follow the principles of traditional pedagogy, in which teachers make all decisions and dominate the classroom. एक बच्चा है, उसको टीचर जो बोलेगा वो समझ जाएगा, लेकिन जब एक बच्चा वो बड़ा होता है, अपनी थिंकिंग डेवलप करने लगता है, तो वो क्वेश्चन करेगा। उसको फिर एड्रेस करने के लिए और क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए मेलकम ने ये थ्योरी दी थी। It basically means the art and science of helping adults learn, built upon two central defining attributes. इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने दो एट्रीब्यूट्स दिए हैं। पहला, कंसेप्शन ऑफ लर्नर्स एज सेल्फ डायरेक्टेड एंड आउटकम, मतलब इसको ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस होना कि इस समय एंड्रोगॉगी एडोलेसेंट टाइम या बच्चे के बड़े होने के समय वो सेल्फ डायरेक्टेड एंड ऑटोनोमस होता है। मतलब वो किसी चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से, अपने चश्मे से देख सकता है। ज़रूरी नहीं टीचर जिस चीज़ों को सही कहे वो उसको भी सही माने, वो उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए बोल सकता है कि नहीं इसमें ये सही होगा, ये गलत होगा, इसमें ये ऐड करना चाहिए, ये ऐड ड्रॉप करना चाहिए। वो सारी चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसमें मॉडिफिकेशन के लिए बोलेगा। ये कंसेप्शन होता है एंड्रोगॉगी का। दूसरा होता है कंसेप्शन ऑफ रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग रेदर देन प्रेजेंट ऑफ कंटेंट। प्रेजेंटर ऑफ कंटेंट मतलब होता है कोई कंटेंट, सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट है, उसको टीचर लेके प्री प्लान करके आया हुआ है, वो उसको बस प्रेजेंट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ओरली या रिटनली। तो इसको, इन चीज़ों से बचने के लिए जो दूसरा कंसेप्ट है वो है कि इसमें टीचर बस फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है। मतलब आके स्टूडेंट को वो क्लास में बोल देगा कि आप इसको ऐसे करिएगा, ये सर्वे ऐसे करिएगा, ये केस स्टडी आपको दिया जा रहा है, ये प्रॉब्लम दिया जा रहा है, इसको आप मिलके अपने हिसाब से इसको सॉल्व करिए। और जो कोई भी उसमें आपको समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उसमें टीचर आपको फिर से हेल्प करके एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार आपको वो बताएगा। बट सारा काम करना होगा स्टूडेंट को ही। मतलब एंड्रोगॉगी होता है स्टूडेंट सेंट्रिक और पेडागॉजी होता है टीचर सेंट्रिक। अब हम दोनों को, दोनों में सिमिलरिटीज, दोनों में डिफरेंस इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए जैसा फिगर में दिखाया गया है, एक टीचर है, वो क्लासरूम में या कहीं भी फील्ड में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ये टीचर है, ये कंटेंट है, ये डिलीवर करता है। अब इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो अपने हिसाब से डिलीवर करता है और उसका मेन सेंटर टीचर खुद ही होता है। और वही एंड्रोगॉजी में होता है, इसका मेन सेंटर स्टूडेंट होता है। इसमें जो कंटेंट होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, अपने डिसीजन मेकिंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है और इसमें टीचर बस एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। पूरे डिसीजंस स्टूडेंट के होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, जो भी सारे कोर्स वर्क होते हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक ही होते हैं। हम इनके बीच के डिफरेंस को एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। एक तरफ है पेडागॉगी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स, और दूसरी तरफ है एंड्रोगॉजी, इसके फीचर्स। सबसे पहला है लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये बेसिक पॉइंट होता है, पेडागॉजी में होता है। जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटेंट पे, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड होते हैं टीचर के। टीचर का फुल कंट्रोल होता है पूरे क्लास पे। दूसरा होता है एंड्रोगॉजी, इसमें होता है लर्नर इज डिपेंडिंग ऑन सेल्फ। मतलब क्या मतलब होता है, लर्नर को जो भी पढ़ना होगा वो अपने टॉपिक खुद डिसाइड कर सकते हैं टीचर से कन्विंस करके, और टीचर बस एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। सेकंड होता है लर्नर कम्स टू द टेबल विथ लिटिल लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब पेडागॉगी का मतलब होता है स्कूल टीचिंग। जब ये होता है स्टूडेंट सीखने आता है तो उसके पास बहुत ही कम लाइफ एक्सपीरियंस होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। टीचर को स्पून फीडिंग करानी पड़ती है, जो कुछ भी सीखता है बच्चा पहली बार ही सीखता है बिना किसी एक्सपीरियंस के। एंड्रोगॉजी में होता है लर्नर्स यूजेस लाइफ एक्सपीरियंस एज अ फाउंडेशन। जब एंड्रोगॉजी अप्रोच अपनाई जाती है, जब स्टूडेंट के पास अपने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उसके पहले कुछ नॉलेज गेन हो जाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो जाती हैं, उसके बाद से उसमें ऐड करना होता है बस नॉलेज को, वो होता है एंड्रोगॉजी। थर्ड, लर्निंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एन इंस्ट्रक्टर एंड सीक्वेंस्ड इन अ वे दैट मेक्स लॉजिकल सेंस। टॉपिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कंटेंट यूनिट्स।
इसको हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं। पहले, लर्निंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मतलब होता है टोटल कंट्रोल करने वाला, यानी टीचर। इसके सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं टीचर के माध्यम से, और वे सीक्वेंस्ड मतलब एक ऐसी सीरीज में लगाए जाते हैं जो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के लॉजिकल सेंस में। मतलब पहले सिंपल, उसके बाद हल्का से डिफिकल्ट, उसके बाद से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। मतलब पहले ये आपको पढ़ाएगा थियरी, उसके बाद थियरी पे आपको देगा न्यूमेरी फार्मूला, फिर फार्मूला से आपको देगा फिर न्यूमेरिकल लगाने को। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल दे देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप सब्जेक्ट छोड़ भी देंगे। तो सबसे पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जाएगा। टॉपिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कंटेंट्स ऑफ यूनिट्स। मतलब टॉपिक को छोटे छोटे भागों में आपको आसान आसान शब्दों में बता के उनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाया जाता है, सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में। एंड्रोगॉजी में है लर्निंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेल्फ। मतलब जो आपको सीखना है वो आप खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टीचर के साथ, और वो डिसाइड करते हैं। लर्नर सी अ प्रॉब्लम और नॉलेज गैप एंड ऑर्गेनाइज टॉपिक्स अराउंड लाइफ वर्क एंड सॉल्यूशंस। मतलब इस पे बस वही टॉपिक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं जो बुक में रहती हैं, इसमें आप डेली लाइफ से सम्मिलित होने वाली, इफेक्ट होने वाली चीज़ों को भी आप शामिल करते हैं और उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सच एज पेरेंट्स एंड टीचर्स। मतलब इसमें स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अंदर से वो बात नहीं आती, बाहर से बताया, जैसे टीचर उसको मोटिवेट करेगा या पेरेंट्स करेंगे। मतलब बाहरी लोग बोलेंगे तुमको ये गोल है, ये इसको अचीव करना है, ये काम है, इसको पूरा अचीव करना है, अंदर से बातें नहीं आती। एंड्रोगॉजी होता है लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक मीन्स, सेल्फ इस्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चा खुद से जानने लगता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस करने, खुद अपने डिसीजंस लेने लगता है, वो होती है एंड्रोगॉजी अप्रोच। मतलब इसको अंदर से खुद ही मोटिवेशन आती है कि मेरा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, और खुद अपना वो गोल डिसाइड करके उसके लिए काम करता है। फिर जो अप्रोच अपनाई जाती है उसे बोलते हैं एंड्रोगॉजी अप्रोच। तो ये थी हमारे दो अप्रोच जो बेसिक टीचिंग मॉडल्स में आते हैं, पेडागॉजी एंड एंड्रोगॉगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार एक लाइन में लास्ट में हम ये जान लेते हैं। पेडागॉगी मतलब होता है स्पून फीडिंग। कोई बच्चे को जब शुरू से पढ़ाना हो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो होती है पेडागॉजी, जब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। एंड्रोगॉजी होती है जब वो एडोलेसेंट एज या एडल्ट लर्निंग करानी हो, मतलब उसके पास पहले से कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास पहले से नॉलेज है, बस उसके माइंडसेट को हल्का सा वाइड एंड ब्रॉड करना है, तो वहाँ यूज होती है एंड्रोगॉजी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, और बाकी के लेक्चर्स हम अपने अपने अगले स्लाइड में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।